नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। इंद्र देवता ने कई दिनों तक मूसलाधार बारिश की और प्रलय जैसे हालात रहे। कुरुक्षेत्र जिले में जो हिमाचल प्रदेश से या फिर उत्तराखंड की तरफ से पानी आया और उसके बाद यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात रहे। जहाँ तक बात कुरुक्षेत्र की शहर की करें, यहाँ कई कॉलोनियों में पानी भर गया, घरों में भी पानी गया। जिस बात का अंदेशा रहता है कि जब भी बारिश ज़्यादा आती है या फिर बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो बीमारी फैलने का अंदेशा रहता है। यही हुआ। इस समय कुरुक्षेत्र के अंदर आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आंखों की इस बीमारी के चलते हर कोई परेशान है। हर कॉलोनी से बड़ी संख्या में मरीज निकल कर आ रहे हैं। जहां तक बात शिक्षण संस्थाओं की करें, वहां पर भी बहुत सारे बच्चों को यह बीमारी हो चुकी है। मैं इस समय कुरुक्षेत्र के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में हूं और यहाँ जो आई रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनीता गोयल जी मेरे साथ हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका दा मुद्दा पर स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे बाढ़ आई उसके बाद जैसे अंदेशा भी रहता कि बीमारी फैलेगी, और अब देखने को मिला है कि बहुत सारी कॉलोनियों की अगर हम बात करें जहां पर ये बाढ़ का पानी गया था, चाहे दीदार नगर हो, शांति नगर हो, आज़ाद नगर हो या डीडी कॉलोनी या सरस्वती हो, वहां से आंखों की बीमारी के बहुत सारे मरीज सामने आ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। ओपीडी में जो है अभी फ़िलहाल कंजंक्टिवाइटिस के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। आई फ्लू जिसे आम भाषा में हम आई फ्लू कहते हैं। तो इसमें जो मुख्य सिम्टम जो देखने को मिलते हैं वो एक तो रेडनेस, स्वेलिंग सोजिश आ गई है आँखों में, रेडनेस है, पानी बहुत आ रहा है और आँखें चिपक रही हैं। मतलब सफ़ेद रेशा जिसे हम कहते हैं, रेशा आ रहा है आँखों से। तो सबसे पहले तो हमें यह देखने की ज़रूरत है कि ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस है या एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है, क्योंकि ये मौसम जो है इसमें एलर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोनों में सिर्फ जो मेन डिफरेंस है वो है कि आँखों का चिपकना या डिस्चार्ज या जैसे वाइट रेशा आता है, तो सुबह जब मरीज़ उठेगा तो उसको आँखें बिल्कुल चिपकी हुई मिलेंगी, बहुत पेन होगा और खोलने में समस्या रहेगी। ये सिम्टम अगर आपको आ रहे हैं तो ये आई फ्लू है और ये बहुत फैल रहा है। हमारे पास बहुत पेशेंट ओपीडी में आ रहे हैं। हालांकि ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है, हमने एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स डालने हैं। पर डॉक्टर साहब, कितने मरीज डेली आ रहे हैं और यहाँ सिविल हॉस्पिटल में, और दूसरी बात प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ भी काफ़ी संख्या में मरीज जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तकरीबन 50 to 60% जो ओपीडी आजकल आ रही है वो फ्लू के पेशेंट्स की ही आ रही है। तो आप क्या मानते हो, ये जो एकदम इतने जो मरीज बढ़े हैं, तो क्या ये जो बरसात हुई या फिर बाढ़ जैसे हालात कुरुक्षेत्र के हैं, मेन कारण वही रहा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। जो बीमारी फैलती है क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो नमी है मौसम में और पानी बहुत स्टैग्नेटेड है, निकल नहीं रहा है। अभी घरों में भी पानी था, तो उसके चलते इस तरह की बीमारी आँखों में आ सकती है। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं तो वो घरों से ही कोई दवा ले लेते हैं केमिस्ट से। क्या केमिस्ट वगैरह से दवा लेनी चाहिए या हॉस्पिटल में आना चाहिए? बिल्कुल, आप ये बहुत अच्छा सवाल किया है। जो हम केमिस्ट से दवाई लेते हैं यूजुअली जो है वो स्टीरॉयड एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स पेशेंट को दे देते हैं। तो इस फ्लू में स्पेशली स्टीरॉयड्स नहीं डालने चाहिए। ओवर द काउंटर जो भी मेडिसिन मिलती है वो यूजुअली स्टीरॉयड ही मिलती है। तो बेटर यही है कि आप नेत्र रोग विशेषज्ञ को एक बार आँख की जांच ज़रूर करा लें। देखने में आया कई शिक्षण संस्थाएं हैं, वहाँ से भी बहुत सारे मरीज सामने आए, बच्चों को यह बीमारी हो चुकी है। इसके बारे में क्या कहें? क्या आपको भी यह जानकारी है कि किसी शिक्षण संस्थाओं में इस तरह के मरीज है? हाँ जी, बिल्कुल, स्कूलों से भी बच्चे आ रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये बीमारी एक से दूसरे को मतलब इन्फेक्शियस है, तो बच्चों को ज़्यादा जल्दी एक से दूसरे बच्चे को फिर तीसरे बच्चे को बच्चे शेयर करते हैं चीज़ें। स्कूल जाते हैं इकट्ठे, एक ही वैन में जाते हैं, एक ही साथ बैठते हैं, तो संभावना ज़्यादा रहती है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसा कोई अभियान चलाया हो नेत्र रोग विभाग ने कि ये बीमारी आगे न फैले? ऐसा अभियान तो कुछ नहीं है, बट हम ओपीडी में ऐसे केसेस देख रहे हैं। हमने रिपोर्टिंग भी कर दी है उसकी और दवाइयों के लिए भी आगे डिमांड दे दी है ताकि फ्री दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सकें पेशेंट्स को। तो सिविल हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं ऐसे रोगियों के लिए? फ़िलहाल तो जो एंटीबायोटिक कॉमन एंटीबायोटिक है हमारे पास सिप्लॉक्स, हम वो दे रहे हैं जिन पेशेंट्स में
ज़्यादा मतलब सिम्टम देखने को मिल रहे हैं जो ठीक नहीं हो रहे हैं सिप्लॉक्स सिंपल आई ड्रॉप से, तो बाहर से भी दवाई लिख रहे हैं। हालांकि ऑर्डर मतलब डिमांड की हुई है, शीघ्र ही दवाई आने की संभावना है। तो नेत्र रोग के अलावा क्या किसी दूसरी बीमारी के भी मरीज आ रहे हैं इस बारिश के बाद जैसा माहौल बना है? नहीं, मेन तो यही कंजंक्टिवाइटिस ही आ रहा है, क्योंकि इस मौसम में कैटरेक्ट है, मोतिया है, वो थोड़ा पेशेंट ऑपरेट कराना पसंद नहीं करते हैं नमी की वजह से। तो ज़्यादातर तो कंजंक्टिवाइटिस फ्लू ऐसा ही पेशेंट आ रहा है फ़िलहाल। अभी बारिश की चल रही है, धीरे धीरे करके भी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ये कह रहा है कि कुछ दिन और बारिश हो सकती है। यह बीमारी ज़्यादा ना फैले, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या कहेंगे? एक तो सबसे पहले इन्फेक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है हैंड हाइजीन। हाथ अपने हम साफ़ रखें, बार बार हाथों को धोते रहें, आँखों को टच ना करें, बार बार हाथ ना लगाएं। कहीं बाहर जाना है या जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो घर आके तुरंत अपने कपड़े चेंज करें, हाथ धोएं और एक दूसरे की चीज़ें शेयर ना करें। जितना घर में भी संभव हो सके एक दूसरे की चीज़ों को शेयर ना करें, जैसे टॉवल है या कोई और भी, जैसे पेन पेंसिल बच्चे लिखते हैं, ये चीज़ें हम एक दूसरे की यूज़ ना करें। एक तो ये है इन्फेक्शन से बचाने के लिए। बाकी गरम रुई उबाल के निचोड़ के उससे आँखें साफ़ करें। ज़्यादा पानी के छींटे नहीं मारने हैं, उससे ये बीमारी बढ़ती है। तो सिकाई कर सकते हैं पर पानी के छींटे नहीं मारने हैं। जैसा यूजुअली हम लोग करते हैं कि कुछ बीमारी हुई आँख में तो पानी के छींटे मारते हैं, वो नहीं करना है, सिकाई कर सकते हैं। और हाइजीन का ध्यान रखें, काला चश्मा लगाएं ताकि औरों को भी इन्फेक्शन, आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग बच्चे हैं तो उनको ना हो। डॉक्टर साहब, एक परंपरा सी बनी हुई है, जैसे बड़े बुजुर्ग पहले भी करते आए और अब भी बहुत सारे करते हैं कि जब भी किसी आंखों में कोई बीमारी आती है स्याही डालना शुरू कर देते हैं, सुरमा डालना शुरू कर देते हैं। क्या ये डालना चाहिए? क्या इसका नुकसान है? हाँ जी, बिल्कुल, हम तो मना करते हैं कि नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कोई भी फ़ॉरेन चीज़ आँखों में, फ़ॉरेन सब्सटेंस ही है, काजल भी एक तरह से, तो वो इन्फेक्शन कॉज़ करता है, क्योंकि उसकी हाइजीन का हमें मालूम नहीं है, काजल किस तरह से बनाया गया है। आँख में डालने से, आँख सेंसिटिव ऑर्गन है, तो नहीं डालना चाहिए। ये थी हमारे साथ कुरुक्षेत्र के लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल की आँख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनीता जी।